गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्यारे बच्चों, जैसा आप सभी जानते हैं, आज 1 जुलाई से हमारा ऑनलाइन क्लासेस का न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है फिर से। तो लास्ट वीडियोस में मैं करा रही थी अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण, और उसमें मैंने प्रश्नावली 2.5 आपको कंप्लीट करा दी थी। तो आज मैं आपको प्रश्नावली 2.6 कराऊंगी। तो देखिए, ये आपके पास अध्याय नंबर 2 की प्रश्नावली है 2.6। वैसे तो समीकरण हल करने आपके पास आपको आ गई है, क्योंकि मैंने 2.3, 4 और 5 उनमें समीकरणों को ही हल करना सिखाया है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन समझा रही हूँ, उन्हीं के आधार पर आपको आगे के क्वेश्चनों को समझना है, और जो समझ नहीं आएगा उसको पूछ लेना है। तो देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है निम्न समीकरण को हल कीजिए। आपके पास समीकरण है, समीकरण दी हुई है 8x - 3 अपॉन 3x बराबर 2। तो आपको क्या करना है, इस समीकरण को हल करना है। देखिए, समीकरण के हल के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों साइड को थोड़ा बराबर करते हैं, 2 के बटे में लगाते हैं 1, और इसकी क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई नीचे और इस 3x की मल्टीप्लाई ऊपर। तो जब 8x - 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हमारे पास जो का तो आएगा 8x - 3 बराबर, लेकिन जब 3x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारे पास आएगा 6x, क्योंकि 3 दूनी 6 होते हैं। तो 3 दूनी 6 का मतलब है हमारे पास आ जाएगा 6x। अब आपको क्या करना है, ये समीकरण जो बनी है इस टाइम आपके पास बिल्कुल सिंपल समीकरण बन गई है। अब आपको यहाँ से x वाली टर्म को एक तरफ करना है, और फिर आपको गुना भाग जो भी प्रक्रिया है वो कर x का मान निकाल लेना है। तो देखिए, 8x मैं क्या कर रही हूँ, इस 6x को इधर ले आती हूँ, ये प्लस का है तो इधर आने के बाद ये हो जाएगा माइनस का 6x बराबर, ये 3 को इधर लेके जाऊंगी तो ये 3 इधर माइनस का है, तो दूसरी साइड आने के बाद कैसा हो जाएगा, प्लस का। अब मुझे क्या करना है, 8x में से 6x को घटाना है, तो आपके पास बचेगा कितना, 2x बराबर 3। ठीक है। अब 2 से x के साथ क्या हो रही है, गुना, तो मैं बराबर के उधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगी, उस 2 से भाग हो जाएगी। या तो आप क्या करो, दोनों साइड 2 से क्या कर दो, भाग दे दो। दोनों साइड 2 से भाग दोगे तो भी क्या होगा, 2 कट जाएगा। और नहीं तो आपको पता है कि जब भी एक साइड में हमारे पास जुड़ा हुआ होता है तो दूसरी साइड जाके घट जाता है। एक साइड अगर आपके पास माइनस में होता है तो दूसरी साइड जाकर वो प्लस हो जाता है। एक साइड अगर गुना हो रही है तो दूसरी साइड भाग हो जाती है, और अगर भाग हो रही है तो दूसरी साइड वो गुना में बदल जाता है। तो आपके पास ये यहाँ कैसी है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, और आपके पास आंसर आएगा 3/2। या आपके पास x का मान आएगा 3/2। तो देखिए, यहाँ समीकरण को हल करते टाइम क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो का तो लिखा। अब इन्होंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है सीधे ही, बटे में 1 नहीं लिखा। तो आप क्या करना, यहाँ बटे में 1 कर लेना। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आता है 8x - 3 बराबर 2 गुना 3x। यहाँ इन्होंने मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6x। फिर क्या किया इन्होंने, इस 6 को इधर उठा लाए हैं और 3 को उधर उठा के लेके गए हैं। फिर इन्होंने घटा दिया है 2x बराबर 3। इसी स्टेप में आपको करना है, फर्स्ट स्टेप ये है, फिर सेकंड स्टेप ये है, थर्ड पर ये लिखना है, फोर्थ पर ये लिखना है, और फिफ्थ पर आपको ये लिखना है, और फिर 6 में आपका हल ये आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो पहला क्वेश्चन है ये इस तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट भी समीकरण आपको सेम इसी तरीके से हल करनी है। ये भी आपके पास समीकरण दी हुई है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए। 9x बटे 7 - 6x बराबर 15। आप इसके बटे में भी 1 रख लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9x बराबर 15, 7 - 6x, तो 9x बराबर 15 सत्ते कितने होते हैं, 105 बराबर माइनस 15 छीक 90x। अब आप 90x को इधर उठा के लेके आओगे तो ये 9 में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे।
90x बराबर 105। तो 90 और 9 कितने हो जाएंगे, 90 और 9 99x बराबर 105। अब फिर से ये 99x की कहे में है, मल्टीप्लाई में है, तो आप इसको फिर से डिवाइड में लेके जाइए। तो 105 बटे 99, जो कटता है काट दीजिए और जो नहीं कटता है उसको ऐसे ही रहने दीजिए। देख रहे हो 3 से कट सकता है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो आपके पास x का मान जो आएगा वो आएगा 35 बटे 33। इस तरीके से आपको इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हल करना है। और इन्होंने ये हल बिल्कुल यहाँ दे रखा है सिंपल, कि देखिए सबसे पहले ये वाला टर्म आती है जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ ये निकाल दिया है 15 सत्ते 105 माइनस 15 छिकी 90। फिर 90 को हम इधर उठा के लेके आए हैं, ये आ गया आपके पास 9x प्लस 90x बराबर 105। जब हम 90 में 9 को जोड़ते हैं तो 99x बराबर 105। फिर 99 से भाग दी है, तो भाग देने के बाद इन्होंने ये बस काट दिया है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। और आपके पास x का मान आ गया है 35 बटे 33। इस तरीके से आपका ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल है, हालांकि ये सारे क्वेश्चन ही सिंपल है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझा देती हूँ और आगे के करके देखना, जो समझ नहीं आएगा उसको पूछना, फिर मैं आपको उसको भी समझा दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये लिखा हुआ है z बटे z प्लस 15 बराबर 4 बटे 9। इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी यहाँ कीजिए और इसकी ऊपर। तो 9z बराबर 14z प्लस 14 की मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी 4 है, 4z प्लस 15 की गुना 4 में करोगे तो 15 चौका कितने आएंगे 60। अब 9z, इसको इधर उठा लाओ, 4z को z टर्म एक तरफ कर लेते हैं 60। तो जब 9z में से 4z को घटाओगे तो आपके पास बचेगा 5z बराबर 60। फिर से वो मल्टीप्लाई में आ गया है तो आप उसको क्या कर दीजिए, डिवाइड में भेज दीजिए। तो डिवाइड में जाने के बाद आएगा 60 बटे 5। तो काट दीजिए इसको, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10। तो z का मान कितना आ जाएगा आपके पास 12। तो ये इस तरीके से आपको इसको भी हल करना है। ये देखिए ये हल किया हुआ है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई की है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में अंदर मल्टीप्लाई की है, 4z प्लस 60। फिर 4z को इधर उठा के ले आए हैं, 9z माइनस 4z बराबर 60। तो 9 में से 4 को घटाया है तो 5z बराबर 60। तो इसको 5 को क्या किया, भाग में लेके गए इधर, तो z बराबर 60 बटे 5। और काटने के बाद आपके पास आएगा z का मान 12। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास ये भी बिल्कुल वैसे ही, आपको बस माइनस चिन्ह का ध्यान देना है। निम्न समीकरण को हल कीजिए। आपके पास समीकरण लिखी हुई है 3x प्लस 4 बटे 2 माइनस 6y बराबर माइनस के 2 बटे 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसकी भी, तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई आएगी। 5 की गुणा आप किस में करोगे, 3x प्लस 4 में बराबर, और माइनस 2 की मल्टीप्लाई किस में करोगे, 2 माइनस 6y में। तो 5 तिया कितने आएंगे 15। अच्छा y है यहाँ भी, भाई यहाँ y कर लेना इसको, यहाँ भी y है। तो 5 तिया कितने होंगे 15y प्लस 15 चौका कितने होंगे 5 चौक हो जाएंगे 20 बराबर माइनस 2 है और अंदर 2 है तो माइनस के कितने हो जाएंगे 4 प्लस, अब आपके पास 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और माइनस हो जाएंगे प्लस। तो आपके पास आएगा प्लस के 12y। अब आपको जो y है वो एक साइड में करने हैं और जो y नहीं है उनको एक साइड में रखना है। तो 15y इधर, ये प्लस के 12y है तो इधर आके कैसे हो जाएंगे माइनस के। तो 15 में से आप घटाओगे 12, एक टर्म आप लिखोगे 15y माइनस के 12y बराबर माइनस के 4 तो इधर ही रहेगा, और ये 20 जो प्लस का है उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा। तो आपके पास 15 में से जब 12 को घटाओगे तो कितने बचेंगे 3y बराबर माइनस के कितने हो जाएंगे 24।
अब आपके पास फिर से वैसे ही बन गया जैसे अब तक बनते आ रहे थे। तो 3 से गुना हो रहे हैं तो 3 से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। माइनस के 24/3, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। तो y का मान आया माइनस के 8। ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सिंपल ऐसे सोल्व हो रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास ये आ गया है। यहाँ से आपने क्या किया, y की एक टर्म एक तरफ की और संख्याओं को एक तरफ कर लिया है, फिर घटा दिया है। 15y में से 12y गए 3y, 4 माइनस के 4 और माइनस के 20 कितने हो जाएंगे, माइनस के 24। 3 को आपने डिवाइड में लेके आए, तो जैसे आप इसको कट करोगे तो आपके पास आएगा 3 अट्ठे 24, y बराबर माइनस के 8। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसमें ये बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में y वाली टर्म एक साइड कर लेना और संख्याओं को एक तरफ कर लेना। अगर गुना किसी संख्या से गुना आती है तो जैसे ये 25y है यहाँ पर, तो 25 से क्या कर देना, भाग दे देना और फिर इसको सिंपल काट देना। अब आपके पास क्वेश्चन मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में करा रही हूँ, और क्वेश्चन नंबर 7 फिर आपकी ये जो प्रश्नावली है ये यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगी। और कल फिर हम अपना न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 3। लिखा हुआ है हरी और हेरी की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 5:7 है। ये लिखा हुआ है 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 3:4 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। तो उनकी वर्तमान आयु आपको क्या करना है, वर्तमान आयु उनकी ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले तो आप क्या निकाल लीजिए, माना हरी और हेरी की वर्तमान आयु, अगर उसकी आयु है 5:7, तो आप मान लीजिए हरी की मान लीजिए 5x और हेरी की मान लीजिए 7x। ये लिख दिया है क्रम से 5x वर्ष और 7x वर्ष है। अब हमें क्या करना है, चूंकि इनमें अनुपात है तो आप क्या करना, सिंपल यहाँ से एक समीकरण बनाना। इन्होंने बोला 5x अनुपात कितना है 7x, और 4 वर्ष बाद कितना हो जाता है 3x, सॉरी 4x तो लगाने की यहाँ आपको ज़रूरत ही नहीं। कितना अनुपात हो गया 4 वर्ष बाद, 3/4। कितने वर्ष बाद हुआ है 4 वर्ष बाद, तो आप पहले वाले में कितना जोड़ दोगे 4, और यहाँ भी कितना जोड़ दोगे 4। और बस अब आपकी क्या बन गई है, ये समीकरण बन गई है बिल्कुल जैसे आप पहले से समीकरण को हल करते आ रहे हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, इसको हल करने के बाद आपको यहाँ से x का मान निकालना है, और फिर उस x के मान को एक बार रखना है 5x के साथ, जो भी x का मान आएगा, और एक बार रखना है उसको 7x के साथ। तो ये तो आपके पास आ जाएगी हरी की आयु, और ये आ जाएगी आपके पास हैरी की आयु। तो देखिए यहाँ प्रश्नानुसार किया इन्होंने ऐसे, जैसे मैंने आपको समझाया है। फिर जब इसने इसको हल करने की कोशिश की तो क्रॉस मल्टीप्लाई की है 5x + 4 के साथ मल्टीप्लाई की है 4 की, बराबर 3 की मल्टीप्लाई की है 7x + 4 के साथ। ये इन्होंने इस तरीके से ब्रजगुणा की है। 5 चौक कितना आ जाएगा 20x + 4 चौक 16, बराबर 7 × 7 14 7 21 है, प्लस 4 तिया 12। अब इसको 21 को तो इधर उठा लाए, और इस 16 को किधर लेके चले गए 12 से उधर, तो आपके पास ये लाइन आ गई है। जब आप 20x, चूँकि 20x छोटा है और 21x बड़ा है, तो आपके पास माइनस का x बचेगा, और माइनस के बच जाएंगे 4। तो x माइनस से माइनस काट दोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 4। अब आपके पास x का मान 4 आ गया है, तो यहाँ x का मान 4 एक बार आप रखोगे 5x के साथ, 5 × 4 कितना 5 चौक 20, और एक बार इसको रखोगे 7x के साथ, 7 × 7 14 7 21 7 चौक 28। इसका मतलब है जो हरी की वर्तमान आयु है वो है 20 और हैरी की है 28। तो ये बिल्कुल लिखा हुआ है सिंपल। अतः हरी की वर्तमान आयु कितनी है, हरी की वर्तमान आयु है 20 वर्ष और हैरी की वर्तमान आयु है 28 वर्ष। ठीक है, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन लास्ट, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और हमारे चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन है। मैं आपको समीकरण बनवा दूंगी, और समीकरण बनाने के बाद हल्का सा इसको समझा दूंगी, आप इसको समझना। एक परिमेय संख्या है, ठीक है भाई। परिमेय संख्या कैसी होती है, जो p/q की फॉर्म में हो।
पी बटे क्याऊ का मतलब है पी बटे क्याऊ, और क्याऊ आपके पास 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है आपको किसी संख्या का एक अंश मानना पड़ेगा और एक मानना पड़ेगा हर। फिर जो भी घटाना और जोड़ना है उस अंश और हर के साथ ही आपको करना है। तो लिखी हुई है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 को घटा दिया जाए, तब हमें कितना प्राप्त होता है? 3/2 प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले तो आप क्या करें, जो जो आपको दिया हुआ है बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। कोई परिमेय संख्या है उसका हमने हर मान लिया है। सबसे पहले तो आप उसका अंश मान लो, क्योंकि हर क्या है 8 अधिक है। तो सबसे पहले हमने माना परिमेय संख्या का अंश x, इसलिए परिमेय संख्या का हर क्या हो जाएगा, चूंकि हर क्या है अंश से 8 अधिक है तो हर हो जाएगा x/8। परिमेय संख्या बन चुकी है x/x + 8। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अंश में कितना जोड़ना है 17, अंश में ये जोड़ दिया 17 बटे में हर में से क्या घटाना है 1, और आपके पास क्या हो जाएगा, तब हमें कितना प्राप्त होगा 3/2। तो देखिए ये आपके पास बन गई है प्रश्नानुसार समीकरण। परिमेय संख्या तो आपकी बनती है ये। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास आपको कोई परिमेय संख्या बनानी है जिसका हर उसके अंश से 8 अधिक है, तो परिमेय संख्या का अंश माना परिमेय संख्या का अंश x, इसलिए परिमेय संख्या का हर 8 अधिक है तो x + 8, इसलिए परिमेय संख्या क्या बनी, परिमेय संख्या बन चुकी है x/x + 8। ये तो आपके पास परिमेय संख्या बन चुकी है। अब आपको करना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं, प्रश्न बना के देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, x/x + 8। इसने बोला कि अंश में जोड़िए 17, हर में से घटाइए 1, और आपको प्राप्त होगा कितना 3/2। अब इसको समीकरण को हल करना है। देखिए दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है, x + 17 बटे यहाँ 8 में से 1 को घटाओगे तो कितना बचेगा 7, x + 7 = 3/2। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और 3 की मल्टीप्लाई नीचे। तो 2 की मल्टीप्लाई अंदर की तो 2x + 17 दूनी 34, 3x 7 या 21। अब x वाले टर्म को इधर उठा लाइए और संख्या को उधर ले आइए। तो 2x में से कितना घटाया 3x, और 21 34 को इधर लेके गए तो 34 प्लस का था, इधर जाके हो गया माइनस का। तो 2x - 3x तो कितना बचेगा माइनस का x, और इधर बच जाएंगे माइनस के 13। तो माइनस से माइनस कटा और x बराबर आ गया 13। तो आपके पास x का मान आता है 13। अब आपको क्या करना है, परिमेय संख्या बनानी है। चूँकि हमारी परिमेय संख्या थी x/x + 8, तो x का मान आया 13, तो आप ऊपर लिखोगे 13 बटे में लिखोगे 13 + 8, तो कितना हो गया 13 और 8 हो गए 21। तो इसका मतलब आपकी जो परिमेय संख्या है वो कितनी हो गई है 13/21। तो इस तरीके से आपके आज जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने करा दिया है। यहाँ तक ही आपको इसको करना है, और ये आपकी प्रश्नावली 2.6 यहाँ कंप्लीट होती है। कल हम एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको समीकरणों को हल करना अच्छे से समझ लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।